आज की वीडियो के अंदर इस तरह लोगो बनाने का तरीका बताऊंगा। बस आप वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, आसानी से आप भी बना लेंगे। इसको मैंने पिक्सेल लैब के ज़रिए से बनाया है। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी आप इसे हटा दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, ए के ऊपर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो कुछ भी आपको लिखना है पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद अब इसको आपको कलर वगैरह नहीं करना, बल्कि इसको पहले तहरीर अगर बदलना चाहे तो यहाँ से तहरीर पहले बदल सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर बहुत सारी तहरीरें हैं, वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ये तहरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये बीच वाला जो एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गैलरी से आपको ये इमेज निकाल लेना है। तो इसके डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके ज़रिए से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे निकालने के बाद अब आपको यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इसे इनेबल कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आपको बिल्कुल इधर कर देना है। उसके बाद इसे आपको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। जितना बड़ा रखना चाहें उतना बड़ा आप इसे यहाँ पे पहले कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं पहले इस फ्रेम को लॉक कर दे रहा हूँ। तो इसको मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये लॉक हो चुका है। फिर उसके बाद आपको उसी तरीके से इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इधर आ जाना है। अब तहरीर को पकड़ के यहाँ पे सेट करना है, जहाँ पे आप इसे तहरीर को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर लिया है। यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद अब फिर आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर जोड़ देना है। तो इस जोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहले आपको इन दोनों के ऊपर इस तरीके से निशान लगा देना है। अब उसके बाद यहाँ पे डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ये दोनों जुड़ चुका है। इन दोनों को जोड़ने के बाद अब इन दोनों को कोई एक कलर दे दीजिए, जो कलर देना मुनासिब समझें। तो मैं यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर दे रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं सफ़ेद कलर ही दे रहा हूँ। तो देखिए आप जो भी कलर देना चाहे बआसानी आप इसके अंदर दे सकते हैं। अब सबसे पहले आप बैकग्राउंड निकाल लीजिए एक। तो बैकग्राउंड निकालने के लिए यहाँ पे एक स्क्वायर का ऑप्शन दिखाई देगा बिल्कुल किनारे में। तो यहाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे फॉर्म गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज आपको निकाल लेना है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये बैकग्राउंड है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। तो इसको मैंने इस तरीके से निकाला, देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा काम करना है। अब देखिए यहाँ पे ये भी इसी तरीके से ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको और भी मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से दिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बीच वाले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, देख रहे हैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एम्बॉस का ऑप्शन, नीचे बिल्कुल किनारे में देख रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे में जो 40 पे ये देख रहे हैं, पूरे आपको इधर कर देना है, यानी पूरे 100 पे कर देना है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे 3D शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आपको इनेबल कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक डेप्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको कम कर लेना है, यानी 3 पे लाकर रख देना है। 3 पे या फिर 2 पे, जितना पे रखना चाहे, तो मैं 2 ही पे रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डार्कन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसको बिल्कुल इधर कर देना है ताकि नीचे बिल्कुल काला हो जाए, तो अच्छा लगेगा दिखने में। उसके बाद यहाँ पे एक शेडो का ऑप्शन है, आपको इसको ओपन करना है और इसको इनेबल कर देना है। अब उसके बाद इसको यहाँ पे इसी तरीके से रहने देना है, तो ये अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे ये फट जा रहा है तो एम्बॉस का ऑप्शन मत इस्तेमाल कीजिएगा, वरना फिर बार बार जब आप गैलरी के अंदर इसे डाउनलोड करके पहुँचाएँगे तो बार बार फट जाएगा। लेकिन जब फटे तो आपको करना ये कि इसको यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा छोटा करके फिर आप इसको गैलरी के अंदर महफूज कीजिएगा। तो बार बार करने की वजह से इस तरीके से आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर बताऊंगा, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो एम्बॉस को आपको इनेबल करना ही नहीं है। बहरहाल आपको यहाँ पे फिर उसके बाद शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब उसे यहाँ पे आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरीके से अल्ट्रा को सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो कुछ भी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उसे आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।